पोली हाउस की सब्जी जहर है, उसके बावजूद आपके देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है कि कितनी बड़ी ठगी नहीं है देश के लोगों के साथ। कभी किसी ने पूछा कि जब वो कैंसर होने वाली चीजें, पेट में हजम ना होने वाली चीजें आपको खिलाई जा रही हैं, तो वो क्यों जरूरत पड़ रही है, जबकि आपके खेत के अंदर उग सकती हैं वो। आप पॉली हाउस बनाने के लिए करोड़ों रुपए आवंटित करते हो, हजारों करोड़ रुपया। लोग सब्सिडी के नाम पर लूट मचा के रखे हैं। जो उद्योगपतियों के जानकार हैं, नेताओं के जानकार हैं, वो क्या करेंगे, पॉली हाउस बनाएंगे, उसका माल खाएंगे। सब्सिडी खाने के लिए बनाते हैं, खाली दिखाते हैं प्रोजेक्ट बैंक वालों के साथ मिल करके, और सब इसी काम के लिए सारा काम होता है। और जो अगर उसमें वाकई कोई खेती करता है, सबको पता है कि कितनी जहरीली केमिकल्स उनके ऊपर डालने पड़ते हैं, तब पॉली हाउस में फसल होती है। चाहे खीरा हो, चाहे टमाटर हो, चाहे और कुछ हो, सब्जी कितनी हो, पॉली हाउस की सब्जी जहर है। और ये पता है उगाने वाले को भी, ये पता है उसका बीज बनाने वाले को भी, ये पता है उसके ऊपर ग्रांट देने वाली सरकार को भी, मंत्रालय को भी। उसके बावजूद आपके देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है कि कितनी बड़ी ठगी नहीं है देश के लोगों के साथ। इस पे तो कोई भी नहीं बोलता है। और ये जो मतलब बाहर से कैसे ये चीज जो आप पॉली हाउस के बारे में बता रहे हो कि भाई बिना केमिकल के सब्जियां या फिर इसके अंदर हो ही नहीं सकती ऐसा कुछ। हाँ, मतलब कैसे उसमें क्या होता है कि पॉली हाउस में क्या होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एक मतलब पॉली हाउस बना के दे दिया जाता है, जो सूरज की गर्मी को एंटर तो करवा देता है, बाहर नहीं जाने देता। तो जिस भी फसल को पकने के लिए गर्मी चाहिए, उस टाइम पर अगर सर्दियां हैं और हमें धूप इतनी तेज नहीं मिल रही है, तो वो गर्मी का माहौल अंदर पैदा कर लेगा। तो वो बीज इस तरह के दिए जाते हैं, या तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एक दिन में, मतलब अभी छोटा छोटा खीरा था, स्प्रे किया, सुबह तक देखा पूरा बड़ा खीरा है, तोड़ दिया, अगले दिन वो खीरा उसके अंदर वो फिर वो अगले छोटे छोटे बीज आ गए, फिर करा, अगले दिन फिर, मतलब डेली का खीरा इतना निकल आता है जिसकी कोई हद नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे डंगर को टीका लगा लगा के दूध निकालते हैं, वैसे ये काम आप लोगों के साथ हो रहा है। और आप जितना खीरा अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर, अभी टेस्ट करा लो लैब में, जहर मिलेगा, प्योर जहर मिलेगा। जो पॉली हाउस में जो लोग खेती करते हैं और जो उसको जो बेचते हैं ना, वो घर में खाते भी नहीं है। हमारे घर में मेरा प्लॉट है, हम प्लॉट में हमने क्या कर रखा है, घिया, तोरी, ये हम लोग अपनी सब्जी नहीं, टमाटर और मिर्च, एक ये जो होती ककड़ी, ये हमने लगा रखी, भिंडी भी लगा रखी है। हम ये सोचते हैं यार इतना हम पैदावार नहीं उससे हो रही। और कई बार क्या होता है, मेरे जो फादर साहब वो कहते हैं भाई मैं इन पर केमिकल नहीं फेंकूंगा, बस मेरे को प्योर चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो जाए, प्योर चाहिए। मैं पापा ये मिर्चें जो इनके ऊपर मतलब कुछ करो, ये तो जलती जा रही हैं, मतलब इसकी पत्ती सिकुड़ती जा रही हैं, फल आ नहीं रहा है। कह नहीं, इनको होने दो। मतलब और फिर ध्यान वहां जाता है यार, वो उनका उत्पादन कैसे होता है, कितनी समझ वाले लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाऊंगा। लेकिन आप एक बार आपको चेक करना है ना कि ये सब्जी सही है कि गलत है। मंडी से सब्जी लाओ, उसको फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो। अगर उसने एक रात वैसी ही निकाल दी जैसी आप लेकर आए थे, तो वो सही सब्जी है। अगर अगले दिन वो एकदम बूढ़ी हो जाए, तो समझ लो कि इसमें कबाड़ था, प्योर केमिकल था। बिना फ्रिज के रखो, बिना फ्रिज के आपके घर में जो सब्जी रखी है ना, बिना फ्रिज के रख दो, एक हफ्ते तक भी खराब नहीं होगी। जो प्योर सब्जी, हाँ, आपके प्लॉट में उगी हुई है ना, आप रख दो उन मिर्चों को, एक हफ्ते तक भी वैसी की ऐसी रहेंगी, चाहे बेशक कैसा भी टेम्परेचर हो, जिस रूम पे टेम्परेचर पे आप रहते हो, उसमें खराब तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये प्योरली जहर है, वो प्योर। और ये कौन दे रहा है अपने को? जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापार और बाजार का एक ही नियम है, और वो है प्रॉफिट, वो है फायदा, वो है पैसा। पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा। यही तो सिखाते हैं ना MBA में, बिजनेस मैनेजमेंट में, वो सब कुछ यही तो बताते हैं कि बाजार का एक ही नियम है, प्रॉफिट होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।